दोस्तों हम लोग रीतिकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि रीतिकाल को मुख्यतः 3 बराबर भागों में बांटा गया है। रीतिकाल को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? तो रीतिकाल को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी इसे माना है कि रीतिकाल को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। उसके बाद से हम चलते हैं कौन कौन से भाग है उसको देखेंगे। यहाँ पर रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा व रीति सिद्ध काव्यधारा 3 बराबर भागों में बांटा गया है। और उसके बाद से हम रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवियों के बारे में देखेंगे। कह रहा है कि रीतिबद्ध काव्यधारा रीति लक्षण के बंधन में बंधा हुआ काव्य। कहने का मतलब है कि जो रीति के बंधन में बंधा हुआ काव्य को रीतिबद्ध काव्य कहते हैं। इसको हम लोग ट्रिक से देखेंगे तो ये इनमें केशोदास आ जाएंगे। तो केशोदास नाम के कोई टाइगर है, उसको बांध कर रखना है। कब काम आ जाएंगे कोई ना, ये कृपा हमेशा बनाए रखना है भगवान हम तो ये भी बांध कर रखना है। देवी देवताओं को भी हम लोग बांध कर रखते हैं। और चिंतामणि, इन सभी का हमें चिंता होता है। रीति और उसके बाद से कुल, ये अपने कुल की बात होती है। कुलपति मिश्र हो जाएंगे। भिखारी, जो भिखारी होते हैं उनको भी बांध कर रखें, नहीं तो चारों तरफ बिखर जाएंगे, तो उनको भी कंट्रोल में रखना है भिखारी दास को। तो ये रीतिबद्ध से हो जाएगा। जिनका मन मस्तिष्क सही नहीं है, मोतीराम, उनको भी बांध कर रखना है, तो मोतीराम रीतिबद्ध से संबंधित हो जाएगा। मान लीजिए कि हम कोई चीज़ भून दिए हैं तो निश्चित है कि उसको बांध कर रखना पड़ेगा, तो भूषण ये रीतिबद्ध से संबंधित हो जाएगा। जसवंत सिंह, अगर हम कहीं जा रहे हैं वो तो उसको भी बांध कर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जसवंत सिंह ये रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित हो जाएंगे। तो ये केशोदास, केशो नाम के कोई टाइगर है, उसको भी बांध कर रखना है। कृपा बनाए रखना है कि देव से कृपा बनाना चाहिए। इन सभी का हमें चिंता होती है। कुल के लिए कुलपति मिश्र, और भिखारी को भी बांध कर रखना है। और मोतीराम, जिनका मन मस्तिष्क सही नहीं है, उसको भी मोतीराम को बांध कर रखना है। भूण, अगर मान लीजिए कि हम कोई चीज़ भून दे रहे हैं, उसको भी बांध कर रखना है। जसवंत सिंह कहीं जा रहे हैं, उसको भी बांध कर रखना है। तो ये रीतिबद्ध काव्यधारा का अंतर्गत आएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे रीति मुक्त काव्यधारा का अंतर्गत। तो इनमें रीति बाह्य बंधनों से मुक्त है। उसमें बंधना चाहिए। रीति पद में उनमें बांध कर रखा जाता था, और इसमें मुक्त, इसको छोड़ देना है, ठीक है ना, इसको मुक्त। तो चलते हैं हम अपने रीति मुक्त काव्यधारा को याद करेंगे। हाँ, ये रीति मुक्त वाला है ना रीति। तो देखिए तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग घर से मुक्त होना चाहते हैं। घर कब तक रहेंगे, तो हम लोग घर से मुक्त होना चाहेंगे तो रीति मुक्त काव्यधारा का अंतर्गत आ जाएगा घनानंद और बोधा। ये बोधा कैसे हो जाएंगे, ये बोधा भी, इन सभी को माने कि घर से मुक्त होना है हमें। हाँ, तो और आला देखिए, यहाँ से देखिए इसको, हमें घर से क्या होना है, घर से मुक्त होना है। क्यों होना है, इसलिए होना है कि द्विज देव और ठाकुर मेरे 2 दोस्त हैं। द्विज देव ठाकुर इन 2 दोस्त हैं, और ये आते हैं हमारे घर। हाँ, बोध कराने, माने कि आला से भी हमें मुक्ति मिले, माने मुक्ति मिले। हाँ, घर से मुक्ति मिले, आला से मुक्ति मिले, इन सभी का बोध होता है। और ठाकुर द्विज देव, तो ये ठाकुर हो जाएंगे और द्विज देव हो जाएंगे। तो इन सभी समय क्या मुक्ति मिलना चाहिए, तो ये रीति मुक्त काव्यधारा का अंतर्गत आएंगे। घर समय क्या मिलना चाहिए, मुक्ति मिलना चाहिए, तो रीति मुक्त काव्यधारा घनानंद। और ये अल्लाह, माने कि अल्लाह से आलम लिखा है ना, तो अल्लाह समय क्या करना है, मुक्ति मिलना चाहिए। अल्लाह से हम कहते हैं कि अल्लाह मुक्ति मिल जाए, तो आलम क्या हो जाएगा, ये मुक्ति काव्यधारा का अंतर्गत आ जाएगा। इन सभी का क्या हो रहा है, जैसे ठाकुर और द्विज देव नाम के 2 ये लड़के कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, तो ठाकुर और द्विज देव नाम के 2 लड़के कह रहे हैं। तो इन सभी का क्या होता है, इन सभी का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, बोधा भी आ जाएंगे रीति मुक्त काव्यधारा का अंतर्गत। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद से हम रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत हम लोग जो कवि आते हैं उनको देखेंगे। इनमें लक्षण ग्रंथों का
प्रधान लक्षण ग्रंथों का आधार होता है। यहाँ पर देखिए सॉरी, इसमें लक्षण ग्रंथों का आधार तो नहीं अपनाया गया, परंतु लक्षण ग्रंथों का प्रभाव स्पष्ट होता है। इसमें किसका प्रभाव स्पष्ट होता है? तो लक्षण ग्रंथों का प्रभाव स्पष्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहारी, तो रीति सिद्ध कव्य धारा के अंतर्गत याद करने की यही ट्रिक है कि बिहारी जो होते हैं ना वो सीधे जाते हैं, यानी कि दिल्ली वल्ली कमाने के लिए सीधे जाते हैं। तो बिहारी की ये रीति सिद्ध कव्य धारा के अंतर्गत आ जाएंगे। और सेनापति, और सेना भी ना अपने बॉर्डर पर कहाँ जाती है? अपने बॉर्डर पर सीधे जाती है। जो सेना भी अपने बॉर्डर पर कहाँ जाती है? अपने बॉर्डर की सेना मन बॉर्डर पर सीधे जाती है, वो कहीं नहीं जाएगी। तो ये सेना क्या हो जाएगा? सेनापति, ये रीति सिद्ध कव्य धारा। रस नीति, माने इन सभी को हम लोग सुनकर क्या करते हैं? रस लेते हैं। माने कि बिहारी भी क्या करते हैं? बिहारी भी सीधे जाते हैं तो रीति सिद्ध कव्य धारा का अंतर्गत हो जाएंगे। रीति काव्य धारा का अंतर्गत हो जाएंगे। सेना भी अपने बॉर्डर पर सीधे जाती है, तो और इसको हम सुनकर रस लेते हैं, तो रस नीति भी ये रीति सिद्ध काव्य धारा का अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद से हठी, और हठी माने हठी और निप शंभु, माने हठी जी और निप शंभु और राम सहाय दास और पचनेश, ये सभी क्या हो जाएंगे? हठी जी और निप शंभु और राम सहाय दास और पचे, ये किसे संबंधित हो जाएगा? तो रीति सिद्ध कव्य धारा से संबंधित हो जाएंगे। तो हठी जो व्यक्ति होते हैं ना वही सीधे चल जाएंगे, किधर भी कोई भी दिशा में हठी व्यक्ति चल जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, और निप शंभु, हाँ भोले भोले बाबा के चल जाएंगे। निप शंभु माने जो राजा शंभु, और तो निप शंभु के चल जाएंगे। राम सहाय दास, राम के चल जाएंगे, राम सहाय दास और पचनेश, ये सभी रीति सिद्ध कव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काव्य के कवियों को दो अपर भागों में विभाजित किया, रीति ग्रंथकार और अन्य कवि। ये रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य धारा को दो बराबर भागों में बांटा गया। एक रीति बुद्ध के कौन सा है? तो रीति ग्रंथकार है और अन्य कवि है, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। बचन सिंह के अनुसार हम लोग देखेंगे कि रीतिकाल का वर्गीकरण यहाँ पर रीति सिद्ध के अंतर्गत क ख और यहाँ पर और बताया गया क ख ग के में बांटा गया है। यहाँ पर रीति, यहाँ पर पद के कवि में देखिए चिंतामणि, जसवंत सिंह, ग्वाल कवि, भिखारी दास, ये तो ये क्या हो जाएंगे? ये इनके अनुसार हो जाएंगे, बचन सिंह के अनुसार, है ना। इसको रीति पद को दो बराबर में रीति चेतक काव्य, रीति चेतक काव्य धारा जैसे चिंतामणि आ जाएंगे। हम लोग जब किसी चीज़ में बंधना होता है ना तो हम चिंता करने लगते हैं। चिंतामणि, जसवंत सिंह पहचानते हैं तो चिंता करते हैं। ग्वाल कभी चिंता, भिखारी को भी बांध कर रखना पड़ता है तो बहुत कभी। उसके बाद से काव्य, वहाँ पर चेतस था, ये भी चेतस से काव्य धारा। यहाँ पर हमें ख में देखेंगे भूषण मतिराम देवपति पद्माकर। भूड़ना है तो उसको भी हमें बांध कर रखना पड़ेगा। मती जिसका ठीक नहीं उसको भी बांध कर रखना पड़ेगा, और देव को भी बांध कर रखना, पद्माकर, ये सभी इनके अंतर्गत। यहाँ रीति मुक्त काव्य धारा जैसे क्लासिक काव्य धारा बिहारी से संबंधित हो जाएगा। ये सोचें तो कुछ इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अपना यहाँ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।